प्रभु जी, जब हम कोई कंठी माला या नाम जप जाप माला खरीदते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप सबके लिए। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कंठी मालों को कहीं शुद्ध कराना चाहिए या किसी मंदिर में ले आना चाहिए या जाप माला किसी संतों द्वारा लेना चाहिए। कुछ इसी प्रकार माला से संबंधित मेरे पास सवाल आते हैं। और एक सवाल और आता माता बहनों का, पूछते हैं प्रभु जी, क्या हमें अशुद्ध दिनों में, जो महिलाओं के अशुद्ध दिन है, उसमें जाप माला करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कंठी माला पहननी चाहिए कि नहीं चाहिए, उतार देनी चाहिए? ये दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और गुरु गोविंद की कृपा से आज आपके समक्ष मैं इनका जवाब रखने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बुद्धि विवेक के साथ मैं अपनी बात रखूंगा, तर्क संगत, मानना ना मानना ये आपके ऊपर है, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि के दास दीपक पर। और आज बहुत ही प्यारी बात मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से कान में हैंड फ्री लगाकर या अकेले कमरे में बहुत शांत में जाकर दास के इन शब्दों को सुनिएगा, मनन कीजिएगा, सही लगे तो जीवन में उतारिएगा। देखिए, आज मेरे से दो सवाल किए गए, कंठी माला जाप माला, ये एक सवाल। दूसरा, माता बहनें पूछती हैं कि अशुद्ध दिन में हमें क्या करना चाहिए, जाप माला करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंठी माला से। जब भी आप कंठी माला लो, तुलसा कंठी माला, मोस्टली कहते हैं हमें बिगर गुरु के पहन सकते हैं। जी हाँ, बिगर गुरु के भी कंठी माला पहन सकते हो, बिगर गुरु के भी धारण कर सकते हो, लेकिन उसमें एक बात समझ लो, कुछ नियम हैं। कंठी माला अपने आप में तुलसा माला होती है, तुलसा जी होती है। मतलब कंठी पहनना मतलब अपने आप को ठाकुर जी को अर्पण कर देना। जैसे आप जो भी नारायण को भोग लगाते हो उसमें तुलसा दल रखते हैं, वैसे आपने कंठी माला पहन ली तो समझ लो आपने ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। फिर आपने शुद्ध आचरण में रहना होता है, जो कि नहीं रह पाता इंसान दीक्षा लेने के बाद भी। क्यों? भले खान पान गलत ना हो, लेकिन गालियाँ निकल जाती है, मन में भोग वासना प्रकट होती है, जो कि गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नियम कंठी माला ना पहने। शुरू में भक्ति मार्ग में कंठी माला पहनते समय गलतियां सबसे होती है, चाहे जिसने दीक्षा ले रखी है उससे भी, चाहे जिसने दीक्षा नहीं ले रखी उससे भी। कोई बिरला होता है जिसने दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल शुद्ध में हो जाता है, लेकिन कलयुग है, हर कोई मलिन पतित है, वो गुरु की शरण में जाता है, गुरु मंत्र भी मिलता है, फिर भी उससे गलतियां होती हैं। मुझसे तो होती हैं, मैं तो सब कहता हूँ, मैं किसी में गलती नहीं, अपने में देखता हूँ। फिर भी मुझे मेरे गोविंद से बहुत प्यारे गुरु गोविंद के चरणों में पूर्ण आस्था है, वही मेरा उद्धार करेंगे। तो जब भी आप कंठी माला धारण करो, सबसे पहले कंठी माला जो होती है, जैसे एक मेरे हाथ में कंठी माला है, ये कंठी माला मैंने राधा कुंड से ली थी, श्री राधा कुंड से ली थी। तो सबसे पहले कंठी माला का मैंने क्या करा था, और हाँ, अभी एक माला मैंने और ली है, जो भी मैं वृंदावन होके आया हूँ। ये है तुलसा जाप माला। मैं आपको दोनों को बताऊंगा, बिल्कुल अभी नहीं है ये तुलसा, प्योर तुलसा जाप माला है। यहाँ पे ऐसा आप देख सकते हैं, ये इसका सुमेरु है, ये इसका सुमेरु है। ये प्योर तुलसा जी की माला है, 1% भी इसमें कुछ मिक्स नहीं है, और ये प्योर तुलसा जी की कंठी माला है। ये मैंने इसलिए ली कि मेरी पुरानी कंठी माला का धागा घिस गया है, और पुरानी कंठी माला का धागा घिस जाए तो मैं क्या करना चाहिए अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में जो बता रहा हूँ उसे समझो। जब भी आप कोई माला लो, चाहे कंठी माला लो या ये जाप माला तुलसा जी की लो, पहली बात तो वहाँ से लो वृंदावन में जहाँ तुलसा माला का गढ़ है। आज की तारीख में क्या होता है, ऑनलाइन आपको गलत आती है। मेरी कई सखियों को ऑनलाइन मंगवाई तो गलत आई है, उन्होंने नीम की भी बनी हुई भेज देते हैं। हालांकि नीम की माला पे भी लोग मजाक करते हैं, कहे होते हैं कि नहीं हमें तुलसा माला पे नहीं करनी, अपराध ना लग जाए, बहुत अच्छी बात है। तो एक नीम की माला भी होती है, उसमें नाम जब करते हैं उससे क्या होता है, उनको कम से कम नाम की आदत तो पड़ती है। नाम तो अपने आप में परम है, नाम तो एक्टिव है, भले माला तुलसा ना हो के नीम की हो, लेकिन नाम तो अपने आप में नारायण का है ना, वो उसको आगे लेके जा रहा है भक्ति के मार्ग पे। वो नीम की माला भी आपको तुलसी की माला तक पहुंचा देगी, और तुलसी की माला आपको नाम जब द्वारा संतों की शरण में पहुंचा देगी, और संतों की शरण में जाते ही आप गुरु गोविंद से आपका जीवन के अंदर साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि गोविंद गुरु से मिलवाता है संतों की कृपा से, और गुरु ही आपका हाथ गोविंद तक पहुंचाता है, उनसे मिलवाता है, आपको गोविंद के सम्मुख ले जाता है। तो यहाँ बात समझिएगा, जब भी आप माला लें, ये तुलसा माला, कंठी माला या जाप माला, सबसे पहले अगर आप वृंदावन से ले रहे हैं, वृंदावन में ले आए तो यमुना जी में इसको डुबकी लगा के और इसकी पावर बढ़ा दो, यमुना महारानी में। या आप बरसाने में लेते हैं या गिरिराज जी से लेते हैं। देखिए, तुलसा माला का जो गढ़ है, मेन
राधा कुंड के पास है, गिरिराज जी की छोटी परिक्रमा में। उसका मैंने पिछला भी 2-3 दिनों पहले वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो पहले। मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाके ले सकते हैं। तो मोस्टली ऐसी माला वहाँ से 100 से 150 रुपये में कंठी माला मिल जाती है। अगर आपके गुरु ने आपको दी है तो बहुत अच्छी बात है, और गुरु ने नहीं दी, आप देखम देख पहनना चाहते हैं, तो पहले समझ लो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है, अपने आप को जितना हो सके शुद्ध आचरण में रखना है। जब मैं प्याज लहसुन की मना कर रहा हूँ तो समझ लो आपको जो मांस मदिरा पान है वो भी बिल्कुल त्यागना है। ये बात आप समझ लो, खुला कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ, वरना महाअपराध लगेगा। इसलिए ये माला वही ग्रहण करे, धारण करे जो शुद्ध आचरण में रहना चाहते हैं। कम से कम अपना खान पान तो शुद्ध करें, खान पान शुद्ध हो जाएगा तो मन भी अपने आप शुद्ध होता चला जाएगा, फिर वाणी में दृष्टि में दोष खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो तुलसा माला जब भी पहनो आप, अगर आपने राधा कुंड से लिए तो राधा कुंड में डुबकी लगा के ले आओ घर पे। रात वहाँ अगर ले इसलिए बोल रहा हूँ, ले आओ घर पे आके उसे देसी घी, गाय के देसी घी में उसको अच्छे से रंग दो, मतलब उसको डुबकी लगा दो देसी घी में, हाथ में घी लो और कर दो। कारण क्या होता है, फिर ये चुभेगी नहीं और ये सॉफ्ट रहेगी, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरा एक और है, अगर आप वहीं से लेते हैं, एक ने सवाल किया कि हमें कंठी माला कब कैसे पहननी चाहिए। आप अगर वहाँ पे वृंदावन में हैं तो राधा उसमें यमुना महारानी में उसको डुबकी लगाकर, कोई भी वैष्णव संत वहाँ से गुजर रहे हों, कितने विरक्त होते हैं, उनके द्वारा गले में धारण कर सकते हैं। आप जितना हो सके 1 राउंड की, जिनके गुरु नहीं है 1 राउंड की या 2 राउंड की पहने। शुरू में जब आप गुरु धारण करेंगे तो गुरु अपने आप वो उतरवा भी देंगे और अपने द्वारा पहना भी देंगे, जो उन्होंने जितनी राउंड की पहनानी है। गुरु की माला कभी नहीं उतारनी, ये बात आप समझ लीजिए। टूट जाए तो गुरुदेव कहते हैं इन्हें यमुना जी में बहा दो। अभी एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें सवाल है कि अगर माला टूट या जाप माला तो हमें क्या करना चाहिए, उसका वीडियो अगला बनाऊंगा। और एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मेरे से पूछा गया, प्रभु जी माला के साथ साथ ये कौन सी माला होती है, इसका क्या काम है। ये मेरी निरंतर जाप माला है, लेकिन इस जाप गुरु द्वारा, लेकिन इसका धागा घिस गया, तो इसलिए मैं अभी बरसाने गया था, वहाँ श्री जी के दर्शन करके फिर राधा कुंड, गिरिराज जी गया था, राधा कुंड से मैंने अपने लिए ये नई जाप माला ली कि उसका धागा अगर खत्म घिस गया तो उसके बाद ये माला शुरू कर देनी है, क्योंकि नाम जप नहीं रुकना चाहिए। और वैसे भी नाम के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। अगर नामी को पकड़ना है तो उसके नाम से पकड़ो। हरि से बड़ा हरि का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। नामी उसके नाम से ही पकड़ा जाता है, वरना नामी हाथ नहीं आता। तो जब भी आप ये जाप माला लो या ये कंठी माला लो, जैसे जाप माला भी लोगे तो इसे घर में गाय के घी से अच्छी तरह से पॉलिश कर दो। हाथ में गाय का घी लो और लगाना शुरू कर दो, सारे मन को पर लगाओ। इससे इसकी लाइफ बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है गाय के घी से, और ये सॉफ्ट हो जाती है, इसकी लाइफ बन जाती है। तो जब भी आप कंठी माला जाप माला लो, कंठी माला जाप माला वृंदावन से लो। अब आप कहोगे भाई हम तो दिल्ली में रहते हैं, भाई हम तो पटना में रहते हैं, भाई हम तो मुंबई में रहते हैं, वहाँ तो ऐसी कोई नदियाँ नहीं। कोई बात नहीं, आप वहीं से खरीद लो जहाँ ओरिजिनल मिले, वहाँ पे आपको पता चली जाएगा। उनसे कह दो, आजकल लोग छल कपट, भक्ति मार्ग में भी छल कपट करने लग गए, तो उनसे कह दो प्रभु जी 10, 20, 50 ज़्यादा ले लो, लेकिन हमें ओरिजिनल कंठी माला दो या ओरिजिनल जाप माला दो। और साथ में उसके साथ इनकी गौमुखी लेनी चाहिए, क्योंकि जाप माला हमेशा गौमुखी के अंदर रख कर ही करनी चाहिए। जैसे मैंने ये लिए तो इसके साथ नहीं, ये माला की मेरे को गौमुखी हो लिए, थैली बोलते हैं, ये लेनी चाहिए। प्लेन लो, नाम वाली, नाम से अपराध लगता है, जबकि जैसे कि मेरे से गलती पिछली बार हो गई थी। तो प्लेन लो ताकि नाम का कोई अपराध ना लगे, कहीं लेके जाओ तो कोई अपराध ना लगे। बहुत ध्यान से समझ लो मेरी बात। तो अगर आप कहीं भी लें तो आप वो धारण कर लीजिए घर में गाय के घी से, उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरे चुपड़ कर आप किसी मंदिर में पंडित द्वारा या वैष्णव हरि भक्त द्वारा गले में धारण कर लीजिए। और जब भी कभी आप वृंदावन आओ तो उस माला को, जब माला आए वृंदावन में डुबकी लगाए राधा कुंड में, तो माला को भी उतार के भी वहाँ पे आप डुबकी लगा के गले में धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर गुरु ने पहरा रखी तो वो मत उतारना, बल्कि आप राधा कुंड जाओ तो उस माला, जब आचमन करते हो उस माला पे ही हाथ से राधा कुंड का जल लगा लो या यमुना महारानी का जल लगा लो, तो और शुद्ध और उसकी पावर बढ़ जाती है। क्योंकि ये तुलसा महारानी है और तुलसा महारानी श्री राधा रानी की सखी है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि तुलसा महारानी राधा रानी की सखी है, इसलिए तुलसा द्वारा श्री गोविंद हमारे नारायण बड़ी जल्दी सब कुछ ग्रहण करते हैं। तुलसा जी पे जब बड़ी जल्दी ग्रहण किया जाता है। हाँ,
अब बात आती है माता बहनों की। उनकी बहुत अच्छा सवाल है कि हमें अगर अशुद्ध दिन है क्या करना चाहिए। देखिए, जिन्होंने देवियों ने दीक्षा ले रखी तो उनके गुरु बता देंगे, जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी तो मैं बता दूंगा, तुलसी माला आपने धारण कर रखी है तो भी आप धारण करे रखें, क्योंकि कभी तुलसा जी अशुद्ध नहीं होती है। आपके अशुद्ध दिन से तुलसा जी का कोई मैटर नहीं है। और अगर आप नाम जप माला करती हैं तो आप एक बात समझ लीजिए, अपने अशुद्ध दिनों के अंदर आपने आसन पे अगर कोई नाम जप करती हो, पहली बात समझ लो, तुलसा जी के ऊपर सिर्फ हरि का नाम ही जपा जाएगा। कई मेरे से कहते हैं प्रभु जी हम इसमें ओम नमः शिवाय का मंत्र कर सकते हैं। नहीं, आप नहीं कर सकते। रुद्राक्ष माला के ऊपर आप महामंत्र कर सकते हो, लेकिन तुलसा माला पे सिर्फ और सिर्फ हरि जप होगा, नाम जप होगा तो हरि राम का, श्री कृष्ण का होगा, बस ये बात आप समझ लो। तो जो उन्होंने दीक्षा ले रखी है उनको भी पता होना चाहिए कि अपने अशुद्ध दिनों में उन्होंने आसन पे बैठ के गुरु मंत्र का जप नहीं करना, और ना ही किसी प्रकार के वेद पुराण शास्त्र को हाथ लगाना, ना ही मंदिर की परिधि में जाना। हाँ, वो उस माला से दूर बैठकर अपने किसी दूसरे रूप में नाम जप कर सकती हैं, वो अपराध नहीं है। अब उनके गुरु जो कहते हैं वो माने, और जिनके गुरु नहीं है वो अपने अशुद्ध दिन के अंदर जो माला करती है मंदिर पे या आसन में बैठ के करती है, ना जाए। अपने कमरे में, आप अपने कमरे में सोफे पे, छत पे, पलंग पे, कुर्सी पर बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की निरंतर माला कर सकते हैं अशुद्ध दिन में। और जब आपके दिन खत्म होते हैं, जिस दिन आप सर्द होती हैं, उस दिन एक काम किया करो, बहुत अच्छी बात है, घर में गंगा जल हो तो थोड़ी सी लुटिया के अंदर गंगा जल डाल के उसमें पानी डाल के ये जो आपकी जाप माला उसकी डुबकी लगा दे करो, ये भी शुद्ध हो जाएगी, आपके मन से भ्रम भी मिट जाएगा। और उस जल को तुलसा जी में नहीं डालना, किसी और पौधे में अर्पण करना। तुलसा जी में किसी भी देवी देवता का चढ़ा हुआ जल नहीं डालते। तुलसा जी में तुलसा जी का ही जल डलेगा, जो आप उनके लिए डालते हो वो भी तांबे के बर्तन से। ये बात आप समझ लीजिए। तो आप यहाँ समझ लो कि जब भी आप कंठी माला खरीदें या जाप माला लें, उसको गाय के घी से पूरा लेप कर ले ताकि उसकी पावर बढ़ जाए, वो शुद्ध हो जाए। और ब्रज में हो तो पवित्र यमुना नदी में या वहाँ पे गहवर वन में या राधा कुंड में डुबकी लगा लो, और वहाँ से किसी विरक्त संत द्वारा, वैष्णव द्वारा गले में धारण कर लो। घर पे आगे ऊपर ही ऊपर घी लेके गाय के उससे आप लेप करके उसे और शुद्ध कर लो। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ दास के द्वारा बताई गई बातें आपको समझ आएगी। भ्रम में मत रहना, मेरी बात को बुद्धि विवेक से विचार करना, सही लगे तो अपनाना। मैं तो पहले बोलता हूँ, मैं तो संतों की शरण में रहता हूँ। जो संत बोलते हैं, गुरु गोविंद की कृपा से मन में जो भाव प्रकट होते हैं, ये दास आप सबके समक्ष रख देता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो मित्रों, मेरे नहीं सबके हित में हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, सनातन हित में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगला वीडियो, जैसे ही कहते हैं कि मेरे से कहा गया ये साक्षी माला, इसे साक्षी माला कहती है, माला क्यों होती है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है नाम जप करते हुए, अगला वीडियो बताऊंगा कि माला करना बहुत सरल भी है, लेकिन तरीके से समझ के साथ। याद रहे, भक्ति बोझ नहीं है, भक्ति वो दोस्त है, भक्ति बोझ नहीं, भक्ति वो दोस्त है जो हमें हमारे प्रीतम से, हमारे गोविंद गिरधारी, हमारे बाके बिहारी, हमारे प्रभु सीताराम से मिलवाती है। वो भक्ति हमें बड़ी प्यारी है जो हमें हमारे प्रभु से मिलवाए। तो मित्रों, ऐसे शानदार वीडियो के लिए जो दोस्त को पहली बार, इस मित्र सखा को, इस दास को पहली बार सुन रहा है, अभी से दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना, ताकि भक्ति बार पे चकाचाप आप मेरे साथ घर बैठे टिंग टोंग अपडेट रहे। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास राधे, राधे श्याम, सीताराम।